इस दुनिया पे आप नजर दौड़ा के देखो ना, आपको करोड़ों किस्म के लोग नजर आएंगे। हर किसी की अपनी अपनी एक दुनिया है, अपनी अपनी एक कायनात है। हर किसी की अपने ख्यालात हैं, अपनी सोचें हैं, अपना मज़हब है, अपनी फीलिंग्स है, अपने जज्बात हैं। वही फीलिंग्स, जज्बात, इमोशन सारी उसकी एक कायनात होती है। यानी हर इंसान के अंदर एक मज़हब मौजूद होता है, हर इंसान के अंदर एक ऐसा जहान मौजूद होता है जिसको वो सही समझता है, जिसको लेके वो चलता है, जो उसकी फितरत कहलाती है। यानी इंसान के अंदर बैठी हुई एक वसीओ अरीज कायनात होती है वो पूरी, जिसके संग इंसान जिंदगी में ट्रैवल करता है। हर इंसान को आप देखो ना तो हर इंसान अपने ही मजहब का बासी होगा। मतलब कि अगर ये हजारों लोग हैं ना, इनमें से दो लोगों को आप करीब करो, जब दो लोगों को करीब करोगे, अगर इनकी दुनियाएं मिल जाएं, अगर इनकी सोच, इनके ख्यालात, इनके जज्बात, इनके जो है ना वो फीलिंग्स, नेचर, इनकी आपस में मेल खा जाए तो दोस्ती पैदा हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों अलग दुनिया के मालिक हों, यानी इनकी इनर वॉइस आपस में मैच ना हो, तो यहां से स्टार्ट होता है एक कार्मिक रिलेशन। आज की वीडियो में इस रिलेशनशिप को हम समझने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही थोड़ा सा डीप होगा, क्योंकि ये रिलेशन ही होता है और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी, अपने मियाँ और बीवी की ज़िंदगी जो गुजरती है ना, वो इसी रिलेशन में गुजरती है। इसके साइंस क्या होते हैं, ये साइंस भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसको ठीक क्यों नहीं किया जा सकता, ये भी आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। कभी आपने गौर किया है कि एक मियाँ और एक बीवी पूरी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारते हैं, इकट्ठे चल रहे होते हैं, पूरी ज़िंदगी लाइफ इकट्ठे गुजर जाती है, लेकिन उनसे पूछो ना क्या आपकी आपस में दिली वाबस्तगी है, दिली मोहब्बत है, तो अक्सर लोग शिकायत करते नजर आते हैं, भाई गुजारा है, कंप्रोमाइज है, बस ठीक है। वो बात नहीं है, दिली वाबस्तगी नहीं हो पा रही, पूरी जिंदगी इकट्ठे गुजर गई है लेकिन मोहब्बत नहीं। वो क्यों नहीं हो पाई? उसकी वजह यह है कि एक अलग दुनिया का बंदा है, आप अलग दुनिया के बंदे हो, उसके अंदर अलग जहान बसता है, आपके अंदर अलग जहान बसता है। आप दोनों को इकट्ठा तो कर दिया गया, लेकिन आप एक दूसरे को सोल अट्रैक्शन दे ही नहीं पा रहे। आपकी सोल्स एक दूसरे को जानती ही नहीं है, आपकी सोल का आलम अरवा में कोई रिलेशन ही नहीं था, जिसकी वजह से आप सेपरेट जिंदगी गुजार रहे हो। आप कंप्रोमाइज करके तो चल रहे हो, लेकिन एक दूसरे के साथ आपकी दिली वाबस्तगी नहीं बन पा रही। और इसको ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? देखो, इंसान बिहेव करता है तीन तरीकों से। इंसान है ना, कोई भी इंसान, सबसे पहले इंसान का जो बिहेवियर सेट करता है ना, वो इंसान की फीलिंग्स होती हैं। यानी इंसान वैसी जिंदगी गुजारना चाहेगा या वैसी चीजों से अट्रैक्ट होगा जिन चीजों को वो अपनी जात के अंदर फील करता है। जिस चीज को वो फील करेगा ना, उस चीज को वो हासिल करने की कोशिश करेगा, वही चीज उसको चार्म देगी, खुशी देगी, वही इसकी फितरत बन जाएगी। लेकिन खाली बंदा फील की पावर से बिहेवियर इंसान का सेट नहीं होता। उसके बाद भी इंसान के कुछ बिहेवियर होते हैं। एक बिहेवियर इंसान का क्या है? इंसान के इमोशंस, यानी जो चीजें इंसान को जज्बाती कर देती हैं, जिसके साथ इंसान के जज्बात जुड़ जाते हैं, वो चीज भी इंसान का एक बिहेवियर बन जाता है। इंसान उस तरीके से भी बिहेव करता है। यानी एक इंसान अपनी जो फीलिंग्स की पावर है ना, उसकी पावर की बेस पे इंसान का बिहेव है, एक इंसान के इमोशंस का बिहेव है। लेकिन एक बिहेवियर इंसान के थॉट प्रोसेस का मोहताज होता है। जरूरत, मतलब इंसान के नफ्स की बहुत सी ज़रूरतें इस दुनिया में आके इंसान मतलब देखता है, मफाद देखता है, ठीक है, अपने वक्त को गुजारना चाहता है, इंसान कोई ना कोई हल निकालना चाहता है। वहां पे आके इंसान अपने थॉट प्रोसेस को फॉलो करता है। तो इंसान का बिहेवियर जो सेट करते हैं ना, वो इंसान के तीन ये टोटल बेस हैं। एक फीलिंग की बेस, एक इमोशंस की बेस, और एक इंसान का थॉट प्रोसेस। ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, आपको अल्लाह के फजल करम से कार्मिक रिलेशन की समझ आ जाएगी। अब जब बारी मोहब्बत की आती है ना, जो मैंने बात की ना कि मियाँ बीवी क्यों नहीं एक दूसरे के साथ अटैच हो पाए, जब बारी मोहब्बत की आती है तो मोहब्बत क्या डिमांड करती है कि फील करो। इस बिहेवियर को मांगती है वो, फील करने की। अब फील वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो सोल ही अलग ग्रुप की है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, वो एक दूसरे के वो सोलमेट्स तो है ही नहीं। उनका रिलेशन ऐसा है जैसे एक अलग जहान है और एक अलग जहान है। यानी उसकी रूह आलम अरवा में एक अलग ग्रुप की थी, आपकी रूह आलम अरवा में एक अलग ग्रुप की थी। उनकी आपस में पहचान ही नहीं है। उसकी फितरत, उसकी सोच अलग होगी, आपकी फितरत, आपकी सोच अलग होगी, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। इसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि फीलिंग की जो बेस है ना, वो सोल के साथ अटैच है। जब सोल ही अलग अलग ग्रुप की है तो फिर कभी भी रिलेशन जो है ना, वो उस तरीके का नहीं बन पाएगा। यानी दिली वाबस्तगी, दिली मोहब्बत पैदा नहीं हो पाएगी। अगर आप इसको अटैच करने की कोशिश भी करोगे ना, तो ये आपके थॉट्स और आपके इमोशंस की वजह से जुड़ेगा। ये रिश्ता जो जुड़ा हुआ था ना कार्मिक का, ये आपकी थॉट और आपके इमोशंस की वजह से जुड़ा हुआ, तो उसमें फीलिंग वाली ताकत कभी भी नहीं आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे एक लोहे के बाल के ऊपर आपने सोने का कवर चढ़ा दिया हुआ है। कार्मिक रिलेशन में वो दिखने में जितना भी खूबसूरत हो, लेकिन उसके अंदर लोहा ही होगा।
अंदर खाली होगा, अंदर वो चीज़ जो है ना, वो वाली चीज़, वो फील, वो मोहब्बत, वो दिली वाबस्तगी, वो प्यार, वो कभी नहीं इंसान को फील करता। इसीलिए दो मियाँ और बीवी जब एक लंबी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी ना उनके दरमियान वो वाली चीज़ पैदा ही नहीं हो सकती। दोनों कंप्रोमाइज़ करते करते ज़िंदगी गुजार देते हैं, जिसको एक कार्मिक रिलेशन कहते हैं। देखो इसके कुछ साइन होते हैं। इंसान जिसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा है ना, उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये वाला जो, पहली तो बात यह है कि अगर वो सोलमेट्स हुआ ना, तो आपको बगैर किसी के बताए आपकी ज़ात के अंदर से फील होगा कि ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है। ये बहुत बड़ा एक साइन है कि आपको अपनी ज़ात के अंदर से फील होगा कि ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है। अगर वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है तो आपके अंदर की वॉइस आपको बता देगी भाई ये कोई और शायद, इसके साथ ज़िंदगी किसी और तरीके से गुजारनी होगी। पहले दिन ही इंसान को इस बात का पता चल जाता है कि ये मेरा कार्मिक रिलेशन है, ये वाला मेरा सोलमेट्स रिलेशन है, इंसान को खबर हो जाती है। देखो इसका एक बहुत बड़ा साइन, ऐसे जो बंदे हो गए ना, इनके गोल हमेशा, इनकी डायरेक्शन हमेशा डिफरेंट होगी, यानी एक ईस्ट होगा दूसरा वेस्ट होगा। दोनों अपनी थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हुए चल रहे होंगे। इनके अंदर फीलिंग के जो गहरे कनेक्शन है ना, वो नहीं होंगे। दोनों के दरमियान कंप्रोमाइज होगा। अगर इकट्ठे एक पॉइंट पर अगर इनको इकट्ठा कर दो ना, भाई तुम लोगों का रिश्ता जुड़ चुका है, बेशक तुम्हारी डायरेक्शन और गोल्स अलग अलग हैं, लेकिन अभी तुमको इकट्ठा चलना है, तो ये अपने थॉट प्रोसेस को यूज करके लेके आगे चलेंगे। ये फीलिंग की बेस पे नहीं चलेंगे, यानी कंप्रोमाइज्ड किस्म का इनका रिलेशन होगा, उस हिसाब से ये चलेंगे। एक दूसरे के साथ इनकी वो वाली बात नहीं होगी। नंबर 2, इनमें एक बहुत बड़ा साइन होता है कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे से मोहब्बत जताए, कार्मिक रिलेशन में एक बंदा दूसरे को कहता है नहीं यार मैं बड़ी केयर करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी अच्छी लगती हूँ, बड़े अच्छे लगते हो, ये वो बातें होती है ना मोहब्बत जताने वाली बातें, तो इस बातों का आप पर कोई असर नहीं होगा। यानी वो प्यार जता भी रहा है ना, लेकिन आपको वो वाली अट्रैक्शन फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मौजूद सोल, उसका अपना जहान, वो किसी और जहान का बासी है, आप किसी और जहान के बासी हो। नंबर 3, ऐसा बंदा जो होगा जिसके साथ आपका कार्मिक रिलेशन है और आप रिलेशन में हो भी, यानी आप मियाँ बीवी हो, आपकी तन्हाई में वो जगह नहीं बना पाएगा। तन्हाई में हमेशा फील वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जिनको इंसान फील करता है, वो वाली चीज़ें इंसान की जगह बनाती हैं। तो जो कार्मिक किस्म के रिलेशनशिप होते हैं ना, उनको इंसान सोचना ही नहीं चाहता, इंसान सोच सकता ही नहीं, क्योंकि सोचना दिमाग ने है ना, उस वक्त आपने फील की पावर को यूज़ करना, यानी अपनी तन्हाई में उसको आप जगह नहीं दोगे, उसके बारे में आप कभी नहीं सोचने वाले। चौथा एक बहुत बड़ा साइन ये भी होता है कि लुक्स और ड्रेसिंग आपकी कभी मैच नहीं होगी। कभी हो नहीं सकता कि आपकी चॉइसेस सेम हो जाएं, नहीं। वो बंदा आपको ऐसा लगेगा जैसे यार ये है ही कुछ डिफरेंट किस्म का, मैं चाहता ही नहीं कि इस तरह की ड्रेसिंग करे, मुझे इस तरह के लोग ही नहीं पसंद। बंदा बोलता नहीं यार इस तरह के लोग मुझे नहीं पसंद। वो क्या मुराद होती है इस तरह से? क्या मुराद है इस तरह से? मुराद ये कि ये मेरी बस्ती का नहीं है, ये मेरे जैसा नहीं है। तो वो आपको लुक्स वाइज भी और उसकी जो ड्रेसिंग होगी ना, उस लिहाज से भी बिल्कुल डिफरेंट आपको नजर आएगा, ये बंदा कुछ और ही है यार, मैं ऐसे बंदे को पसंद नहीं करता। पांचवा देखो, ऐसे रिलेशनशिप में काश हमेशा ही बाकी रहने वाला है। काश ऐसा हो जाए, काश ये, काश वो, काश ऐसा होता, काश ये ऐसा होता। ये काश जो होता है ना, ये वर्ड अगर आप यूज करते हो तो आपका एक कार्मिक रिलेशन है। उसके बाद छठा और आखिरी एक मैं आपको बताऊं, ऐसे बंदे के साथ अगर आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाए, टूट जाता है, खुदा ना खास्ता किसी वजह से ऐसे बंदे के साथ रिलेशन आपका खत्म हो जाता है, तो आपकी इनर वॉइस जो है ना, वो इस पे आपको बोलेगी कि चलो यार अच्छा ही हो गया। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आप बोलेंगे यार चलो अच्छा ही हो गया। लेकिन ये सोलमेट्स में ऐसा नहीं होता। वो रिश्ते इंसान को डिप्रेशन में ले जाते हैं, वो रिश्ते इंसान को एंजाइटी में ले जाते हैं, इंसान की रूह बेचैन हो जाती है जब आपके साथ ऐसा रिश्ता टूटे जो सोलमेट्स टाइप का हो। लेकिन अगर कार्मिक रिलेशन हो तो उसका दुख वैसा नहीं होता जैसा सोलमेट्स का होता है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा साइन है। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।